Hello everyone and welcome back to again fantastic video of the Python programming जिसमें हम सेट का और एक क्वेश्चन आज लेने वाले हैं। आई थिंक ये जो क्वेश्चन है अब हम एंडिंग पे आ चुके हैं सेट के। इसके बाद के वीडियो में डिक्शनरी शुरू करेंगे या इसके बाद के वीडियो में डिक्शनरी शुरू करेंगे, लेकिन ये जो वीडियो है सेट पे होने वाला है। सेट का और एक अच्छा सा प्रॉब्लम आपको दिखाने वाला हूँ जिसमें हम बिल्ट इन फंक्शन का ही इस्तेमाल, मतलब बिल्ट इन फंक्शन जो करता है वही करेंगे लेकिन बिना बिल्ट इन फंक्शन का इस्तेमाल करें। यानी कि नदी को पार करना है, ब्रिज जैसा ही पार करना है लेकिन बिना ब्रिज का यूज करे पार करना है। हमको ऐसा काम आज करके दिखाना है। अगर आपको सीखना है कि कैसे संभव होता है कि बिल्ट इन फंक्शन का हम प्रयोग कर रहे हैं विदाउट यूजिंग बिल्ट इन फंक्शन, ये कंपनीज में बहुत अच्छा काम में आता है। यानी डीएसए में काम में आता है। वैसा समझिए कि लॉजिक तब ज्यादा बिल्ड अच्छी से होते हैं जब आप बिल्ट इन फंक्शन का कम इस्तेमाल करते हो, खुद लॉजिक ज्यादा अच्छी से लगाते हो। तो ये जो वीडियो है इसका फोकस इस पे ही होने वाला है कि आपका लॉजिक बिल्ड हो और आप अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। तो बिना टाइम वेस्ट करे इस वीडियो को शुरू करते हैं। हम सबसे पहले प्रॉब्लम देखते क्या है। शायद मैंने आज प्रॉब्लम नहीं लिखा है, यस यस लिखा है, कैंसल यस यस लिखा है। देखो प्रॉब्लम लिखा है मैंने, राइट ए प्रोग्राम। हम ब्रेकडाउन अप्रोच से बिल्कुल चलने वाले, तो टेंशन मत लेना। राइट ए प्रोग्राम टू चेक करना है इफ वन सेट, पहला सेट क्या सबसेट है क्या दूसरे सेट का, विदाउट यूजिंग द इज सबसेट फंक्शन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये इज सबसेट और ये सबसेट क्या होता है। देखो जैसे यहाँ पे लिखा है ऑल एलिमेंट ऑफ ए इज प्रेजेंट इन बी, यानी कि जितने भी नंबर है ए के अंदर अगर वो बी के अंदर प्रेजेंट है तो हम बोल सकते हैं कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अब मुझे बताओ इन दोनों को अच्छी से देख के, क्या ए सबसेट है क्या बी का। अब सबसे पहले ए के नंबर देख लो क्या है, 1 2 3। क्या 1 2 3 इसमें है क्या? यस है। इसका मतलब क्या हुआ, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, क्योंकि ए के जितने भी एलिमेंट आप देख रहे हो 1 2 3 वो बी के अंदर प्रेजेंट है। मैं वीएस कोड खोलता हूं और वीएस कोड में इसको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं। वही सेट लेता हूं 1 2 3 और बी भी लेता हूं। बी क्या है, या फिर डायरेक्ट कॉपी मार लेता हूं। कॉपी हम एग्जाम में बहुत करते हैं, यहाँ पे भी करनी चाहिए। यहाँ पे कर दिया कंट्रोल वी। देखो अब मैंने आपको क्या बताया था, ए इज अ सबसेट ऑफ बी ना, तो प्रिंट डॉट इज सबसेट ऑफ बी। रन का ऑप्शन कहाँ है, पहले तो आता था रन विदाउट डिबगिंग। इस ये बहुत ही आगे आ चुका है अभी। इसको मैं कैसे पीछे करूँ, चलो ठीक है। हाँ हाँ ये है, हो नहीं रहा है। सो देखो यहाँ पे क्या आंसर आ गया, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अब यहाँ पे बोला है कि बिना बिल्ट इन फंक्शन का इस्तेमाल करे हमको परफॉर्म करके दिखाओ। सो देखो मैं आपको सबसे पहले लॉजिक बता देता हूँ, इसमें लॉजिक क्या आने वाला है। हमको नहीं क्या क्या करना पड़ेगा, ये जो वन है हमारा वन, ये जो हमारा पूरा सेट है उसमें चेक करना पड़ेगा। अगर वन उसमें प्रेजेंट है इसका मतलब क्या है कि चलो ठीक है वन मिल गया। हाँ, अब हमारे मान लो 30% चांस हुए कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अब हम करते हैं दो को चेक करना पड़ेगा कि दो इसमें है क्या, चलो दो भी मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ, 60% ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अब हमको 3 को चेक करना पड़ेगा। अगर 3 भी इसमें मिल जाता है तो हम बोल सकते हैं 100% के ए इज अ सबसेट ऑफ बी। यानी ये बात तो पक्की है कि मेरे को ए को इसमें पूरे में चेक करना पड़ेगा, ए बोल रहा हूं 1 को, 2 को भी चेक करना पड़ेगा और 3 को भी चेक करना पड़ेगा। तभी मैं बोल सकता हूं कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, क्योंकि ऑल एलिमेंट्स होने चाहिए। यहां पे आपने क्या अच्छे से पढ़ोगा, इस क्या लिखा है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए प्रेजेंट इन बी, यानी कि सब लोग चाहिए, खाली एक आदि ऐसा नहीं चलेगा, सब लोग चाहिए। मैं क्या करता हूं, सबसे पहले एक वेरिएबल ले लेता हूं जैसे COUNT, काउंट। क्यों लिया, किस लिए लिया, मैं आपको बताता हूं। मुझे बताओ क्या सेट में मैं इंडेक्सिंग
से खेल सकता हूँ क्या, सेट में इंडेक्सिंग से खेल सकता हूँ क्या मैं। अब एक क्वेश्चन आएगा कि इंडेक्सिंग क्यों चाहिए। देखो भाई, मुझे क्या करना है, इसको इससे चेक करना है, तो मेरे को इंडेक्सिंग तो करना पड़ेगा ना। मैं वन को एक्सेस कैसे करूंगा, एज सिंपल एज डैट। मुझे बताओ कमेंट में, अगर आपका सोचना हो चुका हो तो मैं आपको बताता हूं कि ये जो वन है इसको मैं चेक कैसे करूंगा या फिर एक्सेस कैसे करूंगा। ये देखो, मैं सबसे पहले स्लाइसिंग आपको इंडेक्सिंग करके दिखाता हूं। मुझे बताओ इंडेक्सिंग यहाँ पे वर्क करेंगी क्या। एक सेट है, मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में कर दिया 0, यानी कि 0वें इंडेक्स पे जो वैल्यू है ए नाम के सेट पे, मुझे वो दिखाओ। उसने मुझे साफ साफ मना कर दिया, सेट ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल, यानी कि ये जो आप सेट है उसमें आप ये ऐसा इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। सो गाइस, अब हम सबसे बड़ा चैलेंज है कि ये जो वन है इसको एक्सेस कैसे करेंगे, ताकि हम इस वन को ये पूरे के पूरे सेट में चेक कर सके। लूप में तो हम कर ही नहीं सकते, लूप में नहीं कर सकते। मैं इसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूं कि लूप चलाएंगे, इटरेशन घुमाएंगे, लेकिन जो आई की वैल्यू हम इसमें देंगे, जैसे ऐसे बोल रहा हूं मैं, फॉर आई इन रेंज लीज जैसे तो नहीं कर सकते ना अपन, लेन ऑफ ए, मैं ऐसा बोल रहा था, प्रिंट ए ऑफ आई, ऐसा तो हम कर नहीं सकते। तो कैसे करेंगे, देखो गाइस, मैं आपको सबसे पहले एक वर्ड फाइल में लेके चलता हूं जो मैंने आपको एकदम शुरुआत में सिखाई है। उसमें मैंने आपको बताया कि इसको कैसे एक्सेस करना है। पेज नंबर आई थिंक 8, ऑल एनी इन्यूमरेट फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे देखो, मैं आपको दिखाता हूं। फॉर इंडेक्स कॉमा वैल्यू इन इन्यूमरेट ए इन्यूमरेट बी ए, प्रिंट इंडेक्स पे क्या करूं मैं, मेरे को आई एंड डी प्रिंट करना है, यहां पे कॉमा करता हूं मैं वैल्यू, और यहां पे करता हूं मैं वैल। अब सबसे पहले इसका आउटपुट देखो, क्लियर टर्मिनल। अब फिर से रन करता हूं, रन विदाउट डिबगिंग। चलो देखो गाइस, जो हमारा सेट ए है उसके इंडेक्स पे कितनी वैल्यू, 0 पे, 0वें इंडेक्स पे 1 वैल्यू है, 1वें इंडेक्स पे 2 वैल्यू है, और 2 इंडेक्स पे वैल्यू 3 है। सो ऐसे हम सेट के एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। मैं अब यहाँ पे दूसरा लूप लगाता हूं, फॉर मान लो इंडेक्स 2 कॉमा वैल्यू 2 इन इन्यूमरेट और बी करता हूं। अब मैं क्या करता हूं, ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को चेक करता हूं, इक्वल टू है क्या वैल्यू ऑफ 2 के, एट द रेट नहीं, इफ तो लगाना ही रह गया ना, इफ वैल्यू इक्वल टू वैल्यू ऑफ 2, मैं क्या कर दूंगा फिर काउंट को प्लस इक्वल 1 कर दूंगा। ये मैं आपको समझाता हूं, आप टेंशन मत लो, मैं आपको समझाता हूं। इफ काउंट इक्वल टू लेंथ ऑफ, किसके लेंथ होनी चाहिए, वो ए की लेंथ है, तो हम बोल सकते प्रिंट ए इज सबसेट ऑफ बी। और एल्स में हमको क्या बोलना पड़ेगा, एल्स में हम बोलेंगे प्रिंट ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। आपको सबसे पहले ये रन करके दिखाता हूं मैं, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। देखा, हमने प्रूव करके दिखा दिया है। अब ये कैसे प्रूव हुआ, इसको समझाने के लिए मैं आपको चलता हूं विजुअल्स पे जो मैंने आपके लिए क्रिएट करके रखे हैं। सबसे पहले वन किधर है, 1 ये 1, ये 1। ये देखो, आप तो ये मानते हो ना कि हमारा सेट ये था, ए नाम का सेट में था 1 2 3। चलो आप जाने दो, सेट को छोड़ दो, आप खाली इस पे ध्यान दो, नंबर पे ध्यान दो। आप इसको हमारे कोड से कंपेयर मत करो, आप खाली देखो ए में वैल्यू क्या है और बी में वैल्यू क्या है। अब देखो, मैंने आपको करके दिखाया कि सेट है कुछ इस प्रकार से दिखेगा, और सेट भी कुछ इस प्रकार से दिखेगा।
सेट ए के जो इंडेक्स रहेंगे 0 1 2 और उसकी वैल्यू रहेंगी 1 2 3, और जो सेट 2 है जो कि बी के लिए है, ये देखो ये उसके इंडेक्सेस और ये इंडेक्स पे वैल्यूज। अब देखो पास 1 में क्या आएगा, ये जब पहला लूप चला, ये पहला लूप, इसकी बात कर रहा हूं मैं, इसकी फर्स्ट इटरेशन में, इसके फर्स्ट इटरेशन में इंडेक्स में क्या वैल्यू होंगी, बहुत ही बेसिक सी बात है, इंडेक्स में होंगी वैल्यू 1, इंडेक्स में होगा 0 और उसकी वैल्यू होंगी 1। यानी आप इतना तो कंफर्म हो कि वैल्यू में क्या आएगा 1। अब ये लूप इधर से इधर जंप करेगा। अब इंडेक्स 2 में क्या आएगा बताओ मुझे, ऑब्वियस सी बात है 0 आएगा। अब बी की बात हो रही है, और वैल्यू 2 में क्या आएगा 1 आएगा। वैल्यू 2 में भी क्या आ गया 1, दोनों में क्या है 1, सेम है, यस, काउंट की वैल्यू कर दो 1। अब देखो लूप अगेन कहां पे जाएगा, ये ऊपर जाएगा ना, फिर से कंट्रोल फिर से ऊपर जाएगा, नीचे तो जा नहीं सकता, तो कंट्रोल अब फिर से ऊपर जाएगा। ये लूप में वो जा नहीं सकता है, वो उसको इसी लूप में जाना पड़ेगा क्योंकि नेस्टेड है। पहले ये लूप खत्म होगा, ये लूप पूरा खत्म होने के बाद वो ये लूप में जाएगा। अब इंडेक्स 2 में क्या आएगा, इंडेक्स 2 में आएगा 1 और वैल्यू 2 में क्या आएगा 4। 1 कंपेयर होगा 4 से, सेम नहीं है, तो क्या आएगा सी की वैल्यू 1 ही रहेगी। ये देखो यहाँ पे सब लिखा है मैंने, इंडेक्स में पहले 0 था, वैल्यू 1 में भी 1 था, जो दूसरा लूप चलाया उसमें करा इंडेक्स 2, इंडेक्स 2 में 0 था, वैल्यू 1 थी, कंपेयर किया सेम था, दोनों को प्लस कर दिया। किधर है? अब मैं देखो आपको 2 में लेके जाता हूं, 2 में किधर है, 2 2 2, ये 2 है। ये देखो अब जो इंडेक्स 2 है उसकी वैल्यू 1 से तो बढ़ेगी, ये तो आपको पता ही होगा। जो हमारा इंडेक्स 2 है उसकी वैल्यू 1 से बढ़ेगी। इंडेक्स 2 कौन सा है, ये देखो ये इंडेक्स 2 की वैल्यू 1 से बढ़ेगी, सो वैल्यू 2 भी 1 से बढ़ेगा। जब इंडेक्स 2 0 से 1 हुआ, सो 1 में अब कौन सी वैल्यू है 4, अब ये जो 4 है इस 1 के साथ कंपेयर होगा इस स्टेटमेंट में। चलो चलो वो सेम नहीं था, मैं आपको सेम करके दिखाता हूं, फिर आई थिंक आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। मैं सेम करके दिखाता हूं उसको, क्योंकि फिर ऐसा अच्छा नहीं लगता है। 1 2 4 5 6 1, 1 2 4 5 6 1, 1 2 4 5 6 एंड 1, यही है ना, 1 2 4 5 6 1। अभी भी प्रिंट कराते हैं मेरे हिसाब से, अब नहीं है वो, रन करो विदाउट डिबगिंग करो। ए इज अ नॉट सबसेट ऑफ बी। कैसे हुआ मैं आपको बताता हूं, देखो फिर से विजुअल में लेके चलता हूं, दूसरा विजुअल ये रहा। सो इंडेक्स 2 में इंडेक्स 2 0 से 1 हुआ, ये देखो यहाँ पे इंडेक्स 2 0 से 1 हुआ, तो वैल्यू 2 में कितना गया 2। अब ये जो 2 है इस वैल्यू के साथ कंपेयर होगा, वैल्यू में तो आपको पता है क्या है 1 ही है, किधर है ये वैल्यू, वैल्यू 2 के साथ कंपेयर हुई, यानी कि 1 2 के साथ कंपेयर हुआ, वो सेम था क्या, नहीं, तो चलो कुछ नहीं होगा। वेन इंडेक्स इन एंड सो ऑन, यानी कि वो आगे आगे बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा। दूसरे लूप में आपको मैं और भी अच्छे से समझाता हूं, देखो अब आप ऐसा समझो कि ये जो फॉर का लूप है पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है, ये लूप पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है, यानी 1 को 1 से कंपेयर किया, 1 को 2 से किया, 1 को 4 से कर लिया एंड सो ऑन। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, अब जब ये लूप पूरा कंप्लीट हुआ तो कंट्रोल कहाँ जाएगा, ये लूप पे जाएगा। यहाँ पे अब इंडेक्स की वैल्यू कितनी होंगी 1 होगी, और वैल्यू में कितना जाएगा 2 जाएगा। अब ये लूप फिर से नए सिरे से शुरू होगा, जिसमें इंडेक्स 2 की वैल्यू फिर से 0 आएगी और जो वैल्यू 2 है वो भी क्या होगा 1 होगा। अब देखो इस वैल्यू, ये वैल्यू यानी कि वैल्यू, चलो और आपके अच्छे के लिए लिख देता हूं मैं वैल्यू, वैल्यू 2 कंपेयर करो गाइस, क्या ये वैल्यू 2 वैल्यू 1 के इक्वल है क्या, नहीं, तो सी की वैल्यू क्या रहने वाली है 1 ही रहने वाली है, सी की वैल्यू 1 ही रहने वाली है।
अब देखो इसकी वैल्यू x से बढ़ेगी और इसमें अब क्या आएगा 2। सो ये दोनों सेम है, ये देखो यहाँ पे, तो अब c में कितना चल जाएगा 2। अब इसकी वैल्यू भी x से बढ़ेगी 2 और इसमें आएगा 4। ये दोनों कंपेयर हो गए, ये दोनों वैल्यू और वैल्यू 2। 2 इज इक्वल टू 4 नहीं, तो यानी सी में 2 ही रहने वाला है। अब ये जो 2 1 तक जाएगा तो आपको पता है कि 2 इज नॉट इक्वल टू 1। अब देखो जब लास्ट का जो 3 आएगा 3, अब ये जो पूरा फॉर लूप है ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब ये जब फॉर लूप इधर आया तो इंडेक्स की वैल्यू x से बढ़ेगी, वो होंगी 2 और वैल्यू में आएगा 3। अब इंडेक्स 2 में फिर से आएगा 0 और वैल्यू में फिर से आएगा 1। 3 को कंपेयर करो 1 के साथ, सेम है क्या? नहीं। चलो और x से बढ़ाओ, ये वैल्यू हो गई 1, इधर क्या आएगा 2, सेम है क्या इधर? नहीं। ठीक है, चलो और x से बढ़ाओ 2, 2 में कौन सी वैल्यू है 4, सेम है क्या? नहीं। चलो और x से बढ़ाओ 3, अब क्या आएगा 5, कंपेयर करो, नहीं फिर से फेल हो गए। अब 6, नहीं अब 6 क्यों आएगा? अब आएगा 4, इंडेक्स 4 में कौन सी वैल्यू है? 6 है, कंपेयर करो वैल्यू को और वैल्यू 2 को, सेम है क्या? नहीं। अब यहाँ पे आएगा 5 और यहाँ पे आएगा 1, ये दोनों सेम है क्या? वैल्यू और वैल्यू 2 नहीं, ये वैल्यू और वैल्यू 2 सेम नहीं है, यानी कि c की वैल्यू 2 ही रहेगी। अब ये जो c इक्वल टू 2 है, ये c इक्वल टू 2 है, इक्वल टू है क्या? लेंथ ऑफ ए, लेंथ ऑफ ए कितना है? 3, लेंथ ऑफ ए कितना है? 3। तो अगर ये फेल हो गया तो कंट्रोल जाएगा यहाँ पे और हमारा ये जो है ये प्रिंट होके हमारे सामने एज आउटपुट आ जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया। आपको एक लिटिल बिट यहाँ पे डाउट हो सकता है, ये देखो बस मैंने ये आपको विजुअल्स में दिखाया है यहाँ पे। देखो वैल्यू में 2 गया, फिर वो वैल्यू 2 में भी 1 आया, फिर ये हुआ, फिर वैल्यू 2 में 2 था, वैल्यू में 2 था, वैल्यू 2 में भी 2 आ गया नेक्स्ट इटरेशन में, तो सी की वैल्यू 2 हो गई एंड सो ऑन। मैंने आपको वही दिखाया जो भी आपको समझाया। और जब मैं 3 में जाता हूँ यहाँ पे 3 में भी था ना, कहीं कहीं 3 भी था, ये रहा 3। देखो हमने क्या किया है कि ये जो हमारा ये पहला लूप, ये पहला लूप मैं जिसको भी अभी टिक कर रहा हूँ ना, जिसको भी अभी सिलेक्ट कर रहा हूँ उसको अच्छे से देखो। ये जो हमारा पहला लूप है इसने क्या किया? इसने ये किया, ये नीचे वाले को मत देखो, ये इतों को देखो जो भी मैं सर्कल कर रहा हूँ इससे देखो। 1 को 1 के साथ कंपेयर किया, 2 के साथ किया, 4 के साथ किया, 5 के साथ किया, 6 के साथ किया, 1 के साथ किया। ठीक है, अगर कंडीशन मीट हो जाती है, अगर उसका भाई, उसको जुड़वा भाई अगर उसको मिल जाता है तो वो क्या कर देगा? सी की वैल्यू 1 से प्लस कर देगा। अब जब ये पूरा लूप खत्म होके फिर से ये इधर आता है तो 1 तो पूरा कंपेयर हो चुका है, अब 2 की बारी है। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा है सेकेंड लूप फॉर ए। अब 2 सबके साथ कंपेयर होगा, 2 का जुड़वा भाई मिल गया और 1 प्लस कर दिया, फिर ये पूरा का पूरा लूप घूमेगा, यहाँ पे पूरा लूप घुमा। और बाद में जब ये पूरा लूप कंप्लीट होने के बाद ये फिर से इधर आया तो वैल्यू में अब आ जाएगा 3। अब ये 3 को अपने को पूरे के साथ इसको कंपेयर करना है। ये देखो 3 कंपेयर हुआ, मिला क्या? नहीं। यानी कि इससे क्या साबित हो रहा है कि जितने भी एलिमेंट थे सेट ए के अंदर, कितने एलिमेंट थे? 3 एलिमेंट थे। मैच कितने हुए? 2 मैच हुए ना, 1 और 2 मैच हुआ। लेकिन सेट ए में कितने? 3। तो इसके लिए यहाँ पे क्या आ गया? ए इज अ नॉट सबसेट ऑफ बी। मैं क्या बोल रहा हूं आपको समझ रहा है क्या? देखो इस सबसेट फंक्शन क्या करता है, हमारे सारे एलिमेंट प्रेजेंट होने चाहिए इस सेट बी के अंदर, सारे एलिमेंट प्रेजेंट होने चाहिए सेट बी के अंदर। सो देखो गाइस, सारे एलिमेंट होने चाहिए, इसका मतलब है कि जो लेंथ है उसको लेंथ इक्वल टू लेंथ होना चाहिए। आई मीन्स मेरा बोलने का मतलब ये है कि अगर इसका हर एक एलिमेंट इसमें प्रेजेंट होना चाहिए,
हर एक एलिमेंट, इसका हर एक एलिमेंट इसमें प्रेजेंट होना चाहिए। और अगर वो नंबर इसके नंबर के साथ मिल जाता है, यानी कि वो नंबर उसमें प्रेजेंट है, वो नंबर इस सेट में मिल जाता है तो वो नंबर प्रेजेंट है, और अगर नहीं मिलता है तो प्रेजेंट नहीं है। ये थोड़ा सा है मतलब तकलीफ देने वाला है, लेकिन आप समझने का ट्राई करो कि मैं आपको बोल क्या रहा हूं। इसका हर एक एलिमेंट इसमें प्रेजेंट होना चाहिए, ये बात आप अच्छी से जानते हो, क्योंकि हम इस सबसेट का प्रयोग कर रहे हैं। अब देखो इधर क्या हुआ, आपको एक लिटिल बिट डिफिकल्टी आ सकती है। ये 1 जब इस 1 के साथ कंपेयर हुआ तब तो हमको समझ गया कि सी की वैल्यू 0 से 1 हो जाएंगी। अब ये जब 1 2 के साथ कंपेयर हुआ तब अभी सी 1 ही रहेगा, जब 1 4 के साथ कंपेयर हुआ तब अभी सी 1 है, 5 के साथ भी, 6 के साथ भी। मुझे एक बात बताओ, ये जब 1 इस 1 के साथ कंपेयर होगा तो सी की वैल्यू 2 होनी चाहिए थी ना, सी की वैल्यू 2 हो जानी चाहिए थी। फिर जब ये 2 की बारी आई, 1 के साथ कंपेयर हुआ, कोई नतीजा नहीं आया। जब ये 2 के साथ कंपेयर हुआ तो सी की वैल्यू 3 हो जानी चाहिए थी, और फिर आगे तो वो फॉल्स ही होता था। लेकिन जब अब 3 की बारी आई तो 3 तो उसको मिला ही नहीं, यानी कि सी की वैल्यू 3 रही, यानी कि ये जो काउंट है सी यानी कि काउंट 3 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ए भी 3 है, सी में भी 3 है। तो फिर हमारा आउटपुट यहाँ पे ऐसा क्यों आ रहा है, मुझे बताओ कोई कमेंट करके। अगर आपके दिमाग में आउटपुट आ चुका है, इसका आंसर आ चुका है, तो मैं अगर आपको सेट बी प्रिंट करके दिखाऊं, सो देखो गाइस, यहाँ पे आउटपुट देखो आप। मैं सबसे पहले इसको कमेंट आउट कर देता हूं, विदाउट डिबगिंग करता हूं। देखो जो हमारा सेट है ना, सेट बी क्या था, देखो 1 2 4 5 6 1। यहाँ पे क्या आया, 1 2 4 5 6, 1 किधर गायब हो गया। यानी इससे हमको ये समझ में आता है कि जो सेट है ना, वो हमारी डुप्लीकेट वैल्यू को ऑटोमेटिकली रिमूव कर देता है। यानी कि उसने इस 1 को इस 1 के साथ चेक ही नहीं किया है, क्योंकि वो रिपीटेड वैल्यू है। रिपीट वैल्यू को सेट कभी कंसिडर नहीं करता है। इसके वजह से जब ये हुआ, ये जब इसके साथ चेक हुआ तो सी की वैल्यू 1 तो हो गई, लेकिन जब ये इसके साथ चेक हुआ तो सी की वैल्यू +1 हुई नहीं, क्योंकि वो सेट में था ही नहीं। जैसे मैंने अभी आपको प्रिंट करके दिखाया, देखो ये देखो, ये प्रिंट करके दिखाया था यहाँ पे। सो आई होप गाइस ये वीडियो ने आपको क्लैरिटी दी होगी। अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट है, आपको अगर इस वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया हो, आपको लगा हो कि कोई मुझे डाउट है, कोई डिफिकल्टी है, तो आप फ्री ऑफ माइंड मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत हो आपको टीचिंग में, वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और भी आपके कोई अलग अलग डाउट है, प्रॉब्लम आपसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं, या फिर आपको अगर इसमें कोई भी समझने में दिक्कत हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता सकते हो। सो मिलते हैं हम अगली वीडियो में इसी एनर्जी के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग वीडियो।